सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत मीडिया में। मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, दरअसल देश में जहां एक तरफ मंदिर मस्जिद को लेकर एक नया अध्याय गढ़ने की कोशिश हो रही है, तो वहीं जातिवादी राजनीति को भी तुल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात कर जाए, पिछड़ों का शासन सत्ता के केंद्र में लाने के लिए जहां जातीय जनगणना की वकालत हरमन से करते नजर आते हैं, तो वहीं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सांसदों की संख्या के हिसाब से जो समाजवादी पार्टी है, उसके सुप्रीमो अखिलेश यादव पीडीए को अधिकार दिलाने की लड़ाई का हवाला देकर अपने सियासी मुहिम पर आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच अचानक संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। दलित वोट बैंक साधने की कवायद निश्चित तौर पर इस मामले में देखने को नजर आ रही है। एक बयान आया था हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिसका लबोलुआब था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था कि अगर कांग्रेस अंबेडकर की बजाय राम का नाम लेती तो शायद भला हो जाता। आगे अगर इसी का हम लबोलुआब लेकर आए तो ये कहा जा सकता है कि अमित शाह ने यह भी कहा था कि वो कांग्रेस जो अपने कार्यकाल में अंबेडकर के नाम पर उनका जो अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वो भला उनके सम्मान की क्या बात करेगी। ये बयान तो मानो जैसे आंदोलन के लिए तैयार खड़े विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका दे गया। चारों तरफ से इस बयान को लेकर हमला शुरू हो गया। अलग अलग तरीके से विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह पर हमला बोलने में जुट गए। वजह बिल्कुल साफ है। सवाल भी कई हैं कि क्या वाकई बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान दिलाने की ये लड़ाई है विपक्षी दलों की, या फिर उस दलित वोट बैंक पर उनकी निगाहें टिकी हुई है जो किसी भी प्रदेश की सियासत में सत्ता की दिशा और दशा तय करने में हम भूमिका निभाते हैं। अब समझिए, क्या कांग्रेस की बात की जाए, क्या समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी और तमाम ऐसे विपक्षी दल जो लगातार इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर यह चौतरफा हमला है। संसद में से लेकर सड़क तक ये हमले का दौर जारी हो गया। किसी ने बाबा साहब अंबेडकर को भगवान बता दिया, तो किसी ने बाबा साहब को लेकर दिए गए अमित शाह के इस बयान को घोर अपमान बता दिया। संसद का शीतकालीन सत्र बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन सियासत इस मुद्दे पर अभी भी थम नहीं रहा है। गलती तो हो गई, लिहाजा दलित वोट में सेंध लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया। कहीं ना कहीं इस बयान से मामला डैमेज की ओर जाता हुआ नजर आया और इस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू हो गई। तमाम तरह के बयान आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के शासनकाल में अंबेडकर के साथ जो कुछ हुआ उसको एक बार फिर दोहराने की कोशिश किया। कैसे अंबेडकर को चुनाव हरा दिया गया, किन परिस्थितियों में वो चुनाव हारे और आखिरकार कांग्रेस छोड़ने को वो मजबूर हुए। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेकर आई, जिससे इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, दरअसल समझने की बात यह है कि चाहे कांग्रेस रही हो या फिर कोई और दल, सत्तारूढ़ दल, हम ऐसा किसी के लिए नहीं कह रहे हैं कि किसी का भी मकसद ये रहा हो कि वो बाबा साहब अंबेडकर को वाकई सम्मान देना चाहते हैं। अगर कांग्रेस ने संविधान का पालन किया होता तो मेरी नज़र में इंदिरा काल का इमरजेंसी नहीं लगा होता, और अगर मौजूदा सत्तारूढ़ दल ने बाबा साहब के संविधान का पालन किया हुआ था तो शायद विपक्षी दलों को ये मौका ही नहीं मिलता, ये नौबत ही नहीं आती कि हर मंच से संविधान को लेकर के, संविधान की अवहेलना को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर झेलना पड़ता है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि बाबा साहब के सम्मान के लिए सियासतदान मैदान में हैं,
तो इस गलतफहमी को हर हाल में दूर कर लें। दरअसल ये जो भी सियासत चल रहा है इसका मकसद बिल्कुल साफ है। मकसद साफ ये है कि दलित वोट बैंक को कैसे साधा जा सके, और वो दलित वोट बैंक जो बाबा साहब अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। अपने देश भारत की बात की जाए तो जो आंकड़ा है उससे देश में करीब 20 करोड़ आबादी दलितों की है, जो कुल आबादी की करीब 16% बैठती है। तो सोचिए, अपने उत्थान के लिए बाबा साहब को वाकई भगवान मानने वाली ये 16% जो आबादी है दलितों की, कई राज्य इसके नज़ीर हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम ऐसे राज्य हैं। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर दलितों की आबादी इतनी कमतर आंकी जाए जो सियासतदानों को सत्ता तक पहुंचने से रोकने में कामयाब न हो। अब दरअसल हाल ही में दिल्ली और बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा को लेकर तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता की कुंजी तक पहुंचने के लिए देश में जिस तरह से जातिवादी राजनीति अपनी जड़ जमा चुकी है, उसमें दलित वोट बैंक का अहम हिस्सा है, और इसे साधने की पुरजोर कवायद हर मंच से साफ तौर पर देखने को मिलती है। अलग अलग सियासी दल हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। कोई मंदिर मस्जिद के मुद्दों को तूल देना चाहता है, तो कोई पीडीए के नाम पर पिछड़ों और मुसलमानों को अपने साथ लाने की कवायद में जुटा हुआ है, तो कुछ दलित वोट बैंक को साध कर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। लिहाजा इन सब के बीच जन सरोकार कहीं खो जा सकता है। अब दिल्ली की ही बात कर ली जाए, जन सरोकार से क्या लेना देना, लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, इस पर चर्चाएं कम हो रही हैं। चर्चा तो इस बात को लेकर हो रही है कि मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास पर कितना पैसा खर्च किया। चर्चा तो इस बात को लेकर के हो रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। रोजी रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो अब चुनावी सियासी मंच से बिल्कुल खो से गए हैं। दरअसल जो भी सियासी पार्टी, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या विपक्षी हो, अगर जन सरोकार से उनका वास्ता नहीं होता है तो उनके लिए सबसे आसान होता है कि लोगों को ऐसे मुद्दों में उलझा दो, चाहे वो जात पात के नाम पर हो या मंदिर मस्जिद के नाम पर हो, जिससे आसानी से वोट बैंक हासिल कर ली जाए। अब देखिए ना, बाबा साहब को लेकर सियासत चरम पर है। दिल्ली का चुनाव है तो एक सियासी दल दावा कर रहा है कि उनके लिए तो अंबेडकर भगवान सरीखे थे, तो दूसरा सियासी दल ये कहता है कि संविधान का सर्वदा कांग्रेस कार्यकाल में भी अपमान किया गया। ये जो ताना बाना बुना गया है सियासी दलों की ओर से सत्ता हासिल करने का, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ एक है कि कैसे दलितों को अपने पाले में किया जाए। वजह इसके कि क्या वाकई दलितों की आबादी आज भारत की मुख्य धारा में है जो बाबा साहब अंबेडकर की सोच थी। आए दिन आप खबरें देखते होंगे, चाहे वो राजस्थान से हो या दूसरे प्रांतों से हो, किस तरह दलितों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। कहीं वो मारे पीटे जाते हुए दिखाए जाते हैं, निसंस्था की पराकाष्ठा होती है, तो कहीं उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो वाकई बाबा साहब अंबेडकर का क्या ये सम्मान कर रहे हैं ये सियासी दल, या अलग अलग राज्यों के जो सरकारें हैं वो? मेरे नज़र में तो ऐसा नहीं है। अब चलिए समझने की कोशिश कीजिए। केंद्र में मोदी सरकार पार्ट 1 बनी, उसके बाद जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सम्मान की झड़ी लगाने की कोशिश हुई, मुझको याद है प्रधानमंत्री लखनऊ भी आए थे और यहाँ अंबेडकर जो स्मारक है वहाँ पर गए थे। बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ के पहले दौरे पर आए थे बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके आगे भीम ऐप जैसे ना जाने कितने हटगंदे दलित वोट बैंक को साधने के लिए इस्तेमाल किए गए।
इसमें कामयाबी भी मिली भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर। पार्ट 2 की सरकार बनी, उसमें भी दलितों का एक अच्छा खासा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद निश्चित तौर पर एक असहज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने उपजी और उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी भरपूर तरीके से हुई। लेकिन यह भी हकीकत है दोस्तों कि दरअसल जात पात की राजनीति भारतीय लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है। हर एक सियासी दल अपने अपने तरीके से जातिगत समीकरण बैठाने में निश्चित तौर पर लगे रहते हैं, चाहे वो टिकट बंटवारा का मामला रहा हो या फिर सरकार बनाते समय अलग अलग वर्ग के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व देने का मामला रहा हो। आप किसी भी सरकार में साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चर्चा की जाए, कि उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात की जाए, हाथ में संविधान उठाकर चलने की बात की जाए। इससे तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि वाकई जो 16% दलित आबादी है, जिसमें से आधे से ज़्यादा दलित ऐसे हैं जो आज भी विकट परिस्थितियों में हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कवायद की जाए और ज़मीनी स्तर पर अगर उनके लिए काम किया जाए तो शायद लोकतंत्र के लिए एक नया अध्याय होगा। चलिए, दिल्ली में चुनाव का बिगुल फूंक गया है, देखते हैं ये मुद्दा कितना प्रभावी होता है वहां पर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कहने को तो बहुत कुछ है, वक्त कम होता है। कम शब्दों में मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आंखें खोलूं कि सियासत के ऐसे चेहरे, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो या जातिगत राजनीति का मामला हो, ये तमाम चीज़ें सिर्फ सियासी दलों के लिए एक हथकंडे हैं कि सत्ता की कुंजी कैसे उन तक पहुंचे। जो वादे किए जाते हैं चुनावी मंच से, अगर उसको वाकई जमीन पर उतारने की कोशिश की जाए इन सियासी दलों की ओर से, तो मैं मानूंगा कि हमारा भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ये सियासी दल कटिबद्ध हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इसे आप लाइक और शेयर करके और साथ में कमेंट लिखकर निश्चित तौर पर हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दृष्टांत मीडिया को, जिससे आप सीधे हमारे मुहिम के साथ जुड़ सकें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।